आज हम करने वाले हैं पैकेट फ्लो। सबसे पहले पैकेट फ्लो देखेंगे, उसके बाद डिबग देखेंगे। दोनों चीज आज हम करेंगे वन बाय वन। तो डिबग करने से पहले हमें आना चाहिए पैकेट फ्लो। पैकेट फ्लो कैसे काम करता है हमारा फोर्टिगेट के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कौन सा फायरवॉल आप यूज कर रहे हो। अगर आपके पास फोर्टिगेट है तो फोर्टिगेट का पैकेट फ्लो अलग होता है। अगर आपके पास पालो अल्टो है तो पालो अल्टो का अलग होगा। अगर आपके पास और कोई डिफरेंट फायरवॉल है तो उसका पैकेट फ्लो अलग होगा। तो आज हम देखेंगे फोर्टिगेट के पैकेट फ्लो के बारे में। तो ये मेरे पास एक इमेज है, तो इसमें हमें देखना है फोर्टिगेट के बारे में। उमेश, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना है ना बीच में। तो ठीक है। इसमें सबसे पहले बात होती है इंग्रेस की। इंग्रेस और इग्रेस क्या होता है वो क्या होगा। मान लो आपका एक फायरवॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लैन इंटरफेस है, लैन नेटवर्क है। ये हो गया आपका स्विच और ये हो गया आपका फायरवॉल। इसके बाद आता है यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इग्रेस और इंग्रेस। तो सबसे पहले हमारा जो चेक होता है ना, इंग्रेस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इंग्रेस प्रोसेस स्टार्ट में क्या होता है, सबसे पहले चेक हो गया आपके L2 L3 L4 की इंफॉर्मेशन, यानी कि 6 टपल आपके चेक होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है आपका, एक तो सोर्स आईपी होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी, यूडीपी या और कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसके बाद आपका होता है एक इंग्रेस जोन। इंग्रेस जोन। तो ये 6 चीजें आपकी यूज होती है, ठीक है। और जो हम 6 टपल बोलते हैं इन्हीं चीजों को बोलते हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और प्रोटोकॉल कौन सा है, इंग्रेस जोन कौन सा है, सोर्स पोर्ट कौन सा है, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें इंग्रेस जोन हमारा कौन सा होगा, इसमें डिफिकल्ट होता है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी, ये सब चीजें तो आपको पता होगी। सोर्स आईपी वो होगा जहां से आपका ट्रैफिक आ रहा है, या तो वो इंटरनेट से आ रहा होगा, आपका आउटसाइड द नेटवर्क होगा कोई ट्रैफिक, या आपके लैन का जो आपका एनवायरनमेंट होगा वहां से ट्रैफिक आ रहा होगा। मान लीजिए आपका लैन के पीसीज है, अगर आपका ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है तो आपका इंग्रेस जोन होगा, इंग्रेस इंटरफेस जो होगा वो होगा आपका ये वाला पोर्ट, ठीक है। और ये वाला होगा आपका इग्रेस। अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है आउटसाइड द नेटवर्क, मान लीजिए ये आप किसी ऑफिस में बैठे हो या घर पे बैठे हो या आपने कोई हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा है, अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से इंटरनेट के थ्रू, तो आपके लिए ये होगा इंग्रेस जोन और इंग्रेस इंटरफेस, ठीक है। तो इसके बाद होता है हमारा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी आपका वो होगा जहां से आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप आउटसाइड द नेटवर्क हो, अगर आप यहाँ से यूज कर रहे हो तो आपका ये वाला आईपी जो इस सिस्टम का होगा वो होगा सोर्स आईपी। अगर आप यहाँ से कर रहे हो लैन एनवायरनमेंट से तो आपका सोर्स आईपी होगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसी डेस्टिनेशन होगा जिसको आप यूज करना चाहते हो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दो चीजें और होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ये 6 चीजें आपकी चेक होंगी, 6 टपल्स आपके ये चेक हो गए। इसके बाद आता है डोस पॉलिसी। डोस पॉलिसी क्या होता है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम अपने नेटवर्क के अंदर डोस पॉलिसी लगा के रखते हैं, जिसमें आपके कुछ जैसे अटैक्स होते हैं, ठीक है। आपके सीन फ्लड आते हैं। सीन फ्लड मतलब अगर आपका सिस्टम कोई भी कनेक्शन क्रिएट करता है आपके किसी भी साइट के साथ, तो उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है। सीन होता है पैकेट आपका पहला, सेकंड पैकेट होता है आपका सीन एक, और थर्ड पैकेट होता है हमारा एक्नोलेजमेंट।
अगर सिन पैकेट हमारा जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, सिन सिन पैकेट होता है हमारा जो इनिशिएट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है तो इसको किसी साइट पे जाना है, तो ये क्या करेगा, पहले सिन रिक्वेस्ट सेंड करेगा और फिर यहाँ से सिन एक आएगा और फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो तीन चीजें होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अप्लाई करके लगते हैं प्रोटेक्शन में। अगर मान लीजिए किसी ने सिन फ्लड किया है तो इसका मतलब है कि काफी सारे आपने सिन की रिक्वेस्ट सेंड कर दी। आपका कोई ये सिस्टम है, यहाँ से एक ही बार में आपने 10,000 सिन के पैकेट्स आपने फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, तो ये होता है आपका सिन फ्लड। तो इसमें ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए आपके फायरवॉल के पास कैपेसिटी है 20,000। 20,000 मैं नहीं बोलूंगा, जो मिनिमम होगा 70,000। ठीक है, आपके फायरवॉल की कैपेसिटी है 70,000 पैकेट को प्रोसेस करने की, और यहाँ से आपको आ जाते हैं 80,000। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका जो फायरवॉल है वो 80,000 पैकेट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है आपके फायरवॉल का वो हाई हो जाएगा। और सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होने की वजह से आपका जो फायरवॉल है वो हो जाएगा डाउन। तो ऐसे ही हमारे पास होता है आईसीएमपी फ्लड। तो आईसीएमपी फ्लड भी हो सकता है, आपने काफी सारे आईसीएमपी फ्लड सेंड कर दिए। ठीक है, और पिंग स्वीप होता है, पिंग ऑफ डेथ होता है, ऐसे काफी सारे अटैक्स होते हैं जो कि हमारे जनरेट होते हैं आउटसाइड द नेटवर्क से, हमारे लैन एनवायरमेंट की साइड में। ठीक है, तो ऐसे कुछ अटैक्स होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम अब इसमें क्रिएट करते हैं डोस पॉलिसी। ठीक है, तो डोस पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद वो 6 चेक होने के बाद आपका डोस पॉलिसी चेक होगा। डोस पॉलिसी चेक होने के बाद आपका चेक होगा आईपी इंटीग्रिटी। अगर मान लीजिए आपका डोस पॉलिसी चेक हो रहा है और उसमें कुछ आइडेंटिफाई होता है, आपके फायरवॉल को कुछ अटैक आइडेंटिफाई होता है, तो आपका पैकेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका चेक होता है आपका आईपी इंटीग्रिटी। आईपी इंटीग्रिटी में क्या होता है, आपके मान लीजिए कुछ चेकसम है, चेकसम आपका चेक होगा, और चेकसम टाइप, और या फिर आपका मान लीजिए पैकेट है, पैकेट हमारा जो टीसीपी होता है कितने बाइट का होता है हमारा टीसीपी उमेश? हाँ, टीसीपी पैकेट कितने? 32। 22। मिनिमम जो होता है 20 बाइट का होता है। और मान लीजिए इसके किसी पैकेट का कोई बिहेवियर नहीं है, और ये मान लीजिए वेरिएबल होता है। 20 to 80, 80 होता है ना? हाँ हाँ तो मान लीजिए कोई पैकेट आ रहा है 20 to 80 के बीच में, उसका लेंथ नहीं है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बाइट का वो पैकेट है तो उसमें क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ चीजें चेक करता है आईपी इंटीग्रिटी में। मान लीजिए आईसीएमपी का पैकेट है, वो आपका 8 बाइट का होता है। ठीक है, वो आपका मान लीजिए इससे ज्यादा का पैकेट है, तो उसको क्या करेगा, आपका फायरवॉल डिनाई कर देगा। तो ये सब चीजें इसमें चेक होती है। इसके बाद होता है, अगर आपके पैकेट में यहाँ पे कुछ इश्यू मिलता है या आईपी इंटीग्रिटी को मैच नहीं करता आपका पैकेट, तो उस केस में आपका जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद आपका चेक होता है आईपीसेक वीपीएन। अगर आपने कोई आईपीसेक वीपीएन क्रिएट किया हुआ है अपने फायरवॉल के अंदर, तो वो चेक होगा, उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। अगर अगर आपने कोई आईपीसेक वीपीएन क्रिएट कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, डिक्रिप्ट होने के बाद दोबारा से सेम प्रोसेस होगा, 6 चेक होंगे, डोस पॉलिसी चेक होगा, आईपी इंटीग्रिटी चेक होगा, फिर आईपीसेक वीपीएन चेक होगा। ठीक है, अगर आपने आईपीसेक वीपीएन नहीं क्रिएट किया हुआ है तो उसके बाद चेक किया जाएगा सेशन टेबल। ठीक है, हमारे पालो अल्टो में क्या होता है, दो चीजें होती है, फास्ट पाथ और स्लो पाथ। स्लो पाथ, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम बोलते हैं सेशन टेबल, उसमें भी सेशन टेबल ही बोलते हैं, बट एक वर्डिंग और यूज होती है उसमें, फास्ट पाथ स्लो पाथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट पाथ स्लो पाथ, ये हमारी क्या है, किसकी टर्म्स है, ये है हमारी पालो अल्टो की। अगर आपका सेशन पहले से कोई क्रिएट हो रखा है, ठीक है, पहले से कोई सेशन आपका क्रिएट हो रखा है, तो वो जाएगा आपके फास्ट पाथ में। यानी कि वो जो सेशन आपका दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, वहीं से आपका ट्रैफिक मैच होगा और आपके पैकेट को पास कर दिया जाएगा।
ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई नया पैकेट है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका सेशन क्रिएट किया जाएगा सबसे पहले। आपका सेशन टेबल चेक हुई, आपका कोई पैकेट सेशन आपका क्रिएटेड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिससे कि आपको एक सेशन आईडी मिलेगा और आपका सेशन क्रिएट किया जाएगा। तो सेशन क्रिएट करने से पहले क्या क्या चीजें यूज होती है, ठीक है। तो स्लो पाथ इसको हम बोलते हैं पालो अल्टो की टर्म में। तो इसमें हम क्या करेगा, अगर आपका सेशन कोई क्रिएटेड नहीं है FortiGate में, तो आपका सेशन क्रिएट होगा न्यू। सबसे पहले चेक होगा आपका डेस्टिनेशन नेट। अगर आपने डेस्टिनेशन नेट कोई क्रिएट किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट में फिर आपका राउटिंग टेबल चेक होगा। राउटिंग टेबल चेक किया जाएगा आपका, आपने कोई राउट डिफाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपके कोई राउट डिफाइन कर रखा है उस पैकेट के लिए, उस सोर्स आईपी के लिए, तो उसमें क्या होगा, अगर डिफाइन कर रखा है तो ओके, वो आपका पैकेट जो है नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा, अदरवाइज आपका जो पैकेट है दैट विल बी ड्रॉप। ओके, सो देन इसके बाद क्या होगा, आपका अगर मान लो आपने राउटिंग क्रिएट कर रखा है तो इसके बाद आपका पॉलिसी चेक होता है इसमें। ठीक है, पॉलिसी चेक होगी यहाँ पे, अगर आपने पॉलिसी क्रिएट कर रखी है उस आईपी के लिए, तो इसमें आपके लिए फिर ओके है, आपका पैकेट नेक्स्ट प्रोसेस करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा पैकेट। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रखी है तो उस केस में क्या होगा, आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, डिनाई, अगर आपने पॉलिसी क्रिएट नहीं की हुई है। अगर आपका अगर आपने पॉलिसी क्रिएट कर रखी है, आपका पैकेट जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर जाता है। नेक्स्ट स्टेज पर जाने के बाद आपका चेक होता है सोर्स नेट। ठीक है, तो आपका सोर्स नेट चेक होगा, सोर्स नेट चेक होने के बाद आपका क्या होगा, एक सेशन क्रिएट होगा और वो जो सेशन है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके फास्ट पाथ में। ठीक है, फास्ट पाथ मींस न्यू आपका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा आपकी फायरवॉल के अंदर में। एक सेशन टेबल में आपका एक सेशन आईडी बन जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी पैकेट आता है आपके सोर्स और डेस्टिनेशन इस पैकेट से मैच करता है, तो क्या होगा, आपका उस सेशन के थ्रू आपका पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका सेशन पहले से क्रिएटेड है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें पहले चेक होता है आपका लाइफ ऑफ पैकेट, आपका सेशन एक्टिव है या नहीं है, ये सब चीजें चेक होती है। ठीक है, अगर आपका सेशन एक्टिव है तो ठीक है, अगर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव किया जाता है, उसका लाइफ ऑफ टाइम बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे होगी। और सेशन टेबल में चेक किया जाएगा। ठीक है आप, ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन, प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन। अगर आपने एक्सप्लिसिट वेब प्रॉक्सी बना रखा है तो आपका ये चेक होगा एक्सप्लिसिट में। अगर आपने प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन कर रखा है तो आपका ये वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर आपने फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर रखा है तो आपका ये होगा। फ्लो बेस्ड में क्या होगा, फ्लो बेस्ड में पहले आपका आईपीएस चेक होगा। आईपीएस में आईपीएस अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो चेक होगा, फिर उसके बाद आपका आईपीएस चेक होने के बाद आपका ये एप्लीकेशन। आईपीएस अलग से रहता है, शायद लेना पड़ता है ना FortiGate में। फोर्टिगेट में, हाँ, आईपीएस ये डिपेंड, एक फीचर है ये ना फोर्टिगेट का, तो इसमें सब चीज का अलग अलग लाइसेंस होता है। तो ऐसे ही इसमें आईपीएस का भी लाइसेंस है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन कंट्रोल का लाइसेंस होता है, वेब फिल्टर का लाइसेंस होता है, डीएलपी का होता है, एंटीवायरस का होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल का एक अलग लाइसेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इसमें आईपीएस का अलग लाइसेंस होता है। ठीक है, और आईपीएस चेक होगा, आईपीएस के बाद आपका एप्लीकेशन कंट्रोल चेक होगा, आपने एप्लीकेशन कंट्रोल अलाउ कर रखा है किसी एप्लीकेशन को या नहीं कर रखा है, अलाउ कर रखा है तो ओके, अदरवाइज डिनाई। वेब फिल्टर चेक होगा, वेब फिल्टर आपने क्रिएट कर रखा है तो अलाउ कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वो डिनाई हो जाएगा। डीएलपी चेक होगा, फिर एंटीवायरस चेक होगा। अगर
एंटीवायरस मीन्स पैकेट में कोई वायरस है या नहीं, और आपने कोई एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट कर रखे तो ये चेक होगा। अगर आपने प्रोक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसके ये प्रोसेस है। ठीक है, एंटी स्पैम वेब प्रोक्सी, एंटीवायरस कैप, और एक्सप्लिसिट वेब प्रोक्सी में आपका ये सब चीज़ें होगा। ठीक है, तो अभी जब ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आपकी चेक हो जाती है, सिक्योरिटी प्रोफाइल चेक होने के बाद आता है आपका सोर्स नेट। सोर्स नेट अभी इससे पहले क्या होता है, सब कुछ चीज़ें आपकी चेक हो रही थी। ठीक है, तो सब चीज़ें चेक होने के बाद आपका यहाँ पे आता है सोर्स नेट अप्लाई। सारी चीज़ें आपके, आपका पहले जो हुआ था इससे पहले प्रोसेस, वो आपका सोर्स नेट चेक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोर्स नेट अप्लाई। अप्लाई कहने का मतलब है तो आप फर्क क्या है मतलब? इसमें देखिए, चेक होने का मतलब है सिर्फ चेक किया कि वो अलाउ है या नहीं है। अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारा फायरवॉल है मान लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आके जो अब वहां पे देख लिया कि है, तो यहाँ पे आके उसको नेट कर देगा। हाँ उसको यहाँ पर आके नेट कर देगा। नेट कहने का मतलब है ये हमारा वैन इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें सोर्स नेट हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं किसके लिए, इंटरनेट के लिए। और यहाँ पे हमारा लैन में कोई यूजर होता है। अगर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है ना सेशन, तो इसी पे ज्वाइन कर लेना है ना। तो अभी देखो, तो सोर्स नेट में क्या होगा, यहाँ से कोई भी यूजर हमारा इंटरनेट एक्सेस करेगा, उसको क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। तो इस वाले पब्लिक आईपी के साथ सोर्स नेट हो जाता है। तो इस केस में क्या था, अभी चेक होने के कंडीशन में जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ चेक हुआ था कि आपका जो नेटिंग हो रहा है ना इस वाले आईपी के साथ हो रहा है। आपका मान लीजिए कोई 172.116.2 मान लीजिए 3 आईपी है, वो किसके साथ नेट होगा आपका, 1111.1.2, इसके साथ नेट होके निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे आके आपका सोर्स नेट अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपका सोर्स नेट अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद आपका होता है इग्रेस प्रोसेस। इग्रेस प्रोसेस में क्या होगा, सोर्स नेट आपका अप्लाई हो गया, इसके बाद आईपी सैक आपका फर्स्ट टाइम डिक्रिप्ट हुआ था। डिक्रिप्ट होने के बाद उसको दोबारा से इनक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, कौन सा टनल है कौन सा नहीं है, कौन सा इंक्रिप्शन पैरामीटर यूज किया, वो सारा दोबारा से आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट होने के बाद आपका ट्रैफिक शेपिंग चेक होगा, आपने कितना अलाउ कर रखा है ट्रैफिक, कितना नहीं कर रखा है। वैन ऑप्टिमाइजेशन, टीसीपी आईपी स्टैक। ठीक है, टीसीपी आईपी स्टैक आपका दोबारा यहाँ होता है अप्लाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस के बाद आपका पैकेट चला जाता है इग्रेस इंटरफेस पे और वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ठीक है। पैकेट फ्लो। पैकेट फ्लो हमारा मैंडेटरी है हमारा डीबग यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको डीबग करना है तो डीबग करने से पहले आपको आना चाहिए पैकेट फ्लो। ठीक है, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा पैकेट फ्लो, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डीबग। तो ये अभी मेरे पास टोपोलॉजी है ना, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं आईपी। आईपी हमें पता होना चाहिए, एडमिन एडमिन पासवर्ड मैच नहीं करेगा, एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रैब पोर्ट 1। ये होती है हमारी कमांड वैन इंटरफेस को देखने के लिए, या कोई भी आप इंटरफेस देखना चाहते हो तो वो इंटरफेस आपको दिख जाएगा। जैसे पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 को हमें देखना है, तो पोर्ट 1 का आईपी क्या है हमारा, 203.141। यहाँ पे हम डाल देते हैं 192.168.203.141। ये हमारा वैन आईपी होगा लैब में, अदरवाइज आपका जो है वैन आईपी अलग होगा। तो हम अभी अपनी लैब में कर रहे हैं तो हमारे लिए ये वैन आईपी है। ठीक है, इसके बाद लैन में हमने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये हमारा पोर्ट 2 में क्या है, 172.16.1.1। अच्छा, एक चीज पूछना था। हाँ अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो पोर्ट जो दिया, पोर्ट 2 डाल रहे हो ना आप, जैसे पोर्ट 1 पोर्ट 2,
तो अच्छा। पोर्ट के जगह का नाम डालेंगे हम लोग, जो नाम दे के रखा रहता है ना हम लोग ने एलाइज में, अच्छा, तो भी एक ही काम होगा ना? देख लेते हैं। वैसे बेसिकली हम करते नहीं है, पोर्ट डाल के करते हैं हम, है ना। अगर आप क्योंकि मैंने आज ट्राई किया था ना, तो कुछ अलग ही डिटेल आने लगा था। ग्रैप, अगर मान लीजिए मैं लैन करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले नेम देना पड़ेगा। पहले नाम देना पड़ेगा, हाँ। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने पोर्ट 2 पे दे रखा है लैन, और पोर्ट 2 पे चेक करने के लिए हमें ग्रैप, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नहीं ले। नहीं ले रहा। इंटरफेस अगर हम यहाँ पे करते हैं ना लैन, तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं फिजिकल लैन। तो फिजिकल में आपको दिखा देगा कितने आपके फिजिकल इंटरफेस है। फिजिकल डालने से क्या दिखाएगा कि कितने पोर्ट है अपने वहां पे? हाँ, तो अगर आप तो ये शो सिस्टम इंटरफेस में भी तो यही दिखाता है। तो ऐसा करते हैं हम, अगर आप कह रहे हो ना, हाँ, शो सिस्टम इंटरफेस पे भी यही दिखाता है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक पोर्ट को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 2, सेट एलियास लैन कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब आप कह रहे थे यहाँ पे मैं लैन कर दूंगा ना, नहीं दिखा रहा अभी भी। ठीक है, नहीं दिखाएगा, ये आपको पोर्ट नंबर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये है हमारा लैन में 24 हम यूज कर रहे हैं, स्लैश ट्वेंटी अच्छा, एक फोर और चीज पूछना था। अगर अगर मेरे को कौन से पोर्ट को क्या नाम दिया है वो पता है, तो नाम से हम लोग को पोर्ट नंबर मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है? नाम से पोर्ट नंबर, हाँ। कैसे? नाम नाम से आपको जानना है पोर्ट नंबर। मान लीजिए कॉन्फ़िगर, या फिर ऐसा करो, शो सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। ये देखो, मैंने अभी किसको दिया था लैन, पोर्ट 2 को दिया था, है ना। यहाँ पे रोल भी दिख जाएगा, रोल क्या है लैन, और जो नहीं, एलिया, वो तो अभी सबका दिख रहा है ना, अब पर्टिकुलरली एक का ही देखना है तब। पर्टिकुलर एक का देखना है, तो ग्रैप पोर्ट ये 2। तो नहीं लिया था ना अभी। वो तो पोर्ट टू डालना ही नहीं है, मेरे को नाम सिर्फ डाल के फिर पोर्ट नंबर पता लगाना है तो। नाम डाल के नहीं आप कर पाओगे, ठीक है। नाम डाल के पोर्ट नंबर नहीं मालूम पड़ेगा ना? हम्म, आपको सिंपल सी बात है, देखो पोर्ट कितने होते हैं हमारे FortiGate फायरवॉल में, 10 होंगे, 20 होंगे, है ना। तो हम्म। तो लैन पोर्ट हमारे कितने होंगे, लैन पोर्ट हमारे ज्यादा हो सकते हैं, वैन पोर्ट हमारे 2-3 ही होते हैं, ठीक है। हम्म। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ये कमांड है, ये कमांड रन करो और इसमें देख लो, ठीक है, आपने क्या नेम दिया हुआ है। ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिबग चला के देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी हम अपने फायरवॉल पे जो पॉलिसी है उसमें हम HTTPS डिनाई कर देते हैं, ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए। हमने सर्विस में अलाउ किया हुआ है HTTPS, और इसमें HTTP हमने अलाउ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब हम डिबग के लिए क्या करेंगे, देखो, और मैं यहाँ से पिंग कर देता हूँ इनिशिएट। टेलनेट हमने इंस्टॉल किया था, इसमें नहीं किया था, है ना। हाँ, किया था ना? नहीं, ये दूसरा सिस्टम चेंज किया है, और एक चीज और, ये सेशन खत्म होने वाला है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी पर। ओके, ठीक।
टेलनेट, और ये हो गया मेरा टेलनेट। ये देखो टाइम भी हमारा अपडेट नहीं हुआ है ना, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो टाइम हमारा ऐसे अपडेट नहीं होगा, इसके लिए हमें HTTPS अलाउ करना पड़ेगा पहले। तो 2 मिनट के लिए हम कर देते हैं, मे बी ऐसा ना हो कहीं हमें ये इश्यू करते हैं ना। हम्म। अभी दिखा रहा है ना। वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते हैं क्या ज्यादा कर? वीडोम, हाँ। वीडोम्स हमारा उस केस में बनाते हैं जब ये मान लो कोई ISP टाइप की कंपनी हो ना, या सर्विस प्रोवाइडर टाइप की, हमें दो, या कोई बड़ी कंपनी है कि हमने काफी सारे वीडोम्स बनाए और उस कंपनी को असाइन कर दिया, एक हर हर कंपनी को अलग अलग, या हर ब्रांच को अलग अलग वीडोम असाइन कर दिया, तो उस केस में हम वीडोम यूज करते हैं। अपने में वैसे नॉर्मल यूज नहीं होता है ना? नहीं, नॉर्मल अगर कोई छोटी कंपनी है या जिसमें 150 आदमी है तो उसमें वीडोम हम यूज नहीं करते। ठीक है। तो ये देखो, ये अभी सिंक होगा मेरा, क्या लगता है तुम्हें? नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट। लॉग देख लेंगे। जो आज मैं लॉग्स की बात कर रहा था वो सीधा यहाँ से बात कर रहा है, सोर्स डालो, सोर्स IP डालो, और वो आपका दिखा देगा, है ना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, अनस्कैन ट्रैफिक दिखा रहा है, डिनाय पॉलिसी थ्रेट, एक्शन डिनाय दिखा रहा है, डिनाय पॉलिसी पे हमारा हिट हो रहा है। ये देखो सर्विस कौन सी जा रही है हमारी, NTP। NTP। एक्शन डिलाई किया हुआ है ना इसके लिए। हम्म। और पॉलिसी भी हमारी कौन सी हिट हो रही थी, डिनाय वाली, है ना। हाँ। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, NTP भी कॉल कर देते हैं। ये जो तुम कहते हो ना, पोर्ट पोर्ट अनेबल करना है, वो सब यही चीज होती है, कौन सी सर्विस आपको अनेबल करनी है। ठीक है। अभी देखो टाइम हो गया ना हमारा अपडेट, जैसे ही हमने NTP किया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से हमारे जो HTTPS और ये सब है ना, इनको हटा देते हैं, वो सेशन क्लियर करते हैं, और फिर हम करते हैं ट्रबल शूटिंग, मतलब कि डीबग कैसे हम करेंगे। ठीक है। ठीक। ये हमने कर दिया है, और ये हमारा फायरवॉल पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पहले करते हैं एडमिन, एडमिन गेट सिस्टम सेशन क्लियर, नहीं, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर। दो चीजें होती है, या तो फिल्टर लगा के कर लो, फिल्टर लगा के ही। इससे क्या होता है डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर में? देखो इसमें क्या होगा, मान लो आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका क्या IP है अभी, इसका IP है 1.2। तो हम यहाँ पे करेंगे सोर्स, सोर्स
172.16.2। अब इससे क्या होगा, इसी वाले सिस्टम के हमारे जो सेशंस है वो क्लियर होंगे। ठीक है, सेशन का क्लियर मतलब, होंगे। सेशन का मतलब अच्छा, ये, पहले ये सिलेक्ट किया उसके बाद अभी क्लियर किया, हाँ। सेशन का मतलब ये है, अगर मान लो कुछ आपने पुट्टी वुट्टी ओपन कर रखा है या कोई ऐसी साइट ओपन कर रखी जो कि अगर दूसरा सेशन आपका अगेन सेशन कोई क्रिएट होता है तो आपका वो जो है आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा उसमें कुछ, या लॉग आउट हो जाएगा, या आप बैंकिंग की साइट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यूडीपी पे काम करता है वो, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका सेशन वहीं ब्रेक हो जाएगा। एक एग्जांपल जैसे इसके बताऊं। बताओ, फिर मैं बताता हूँ। मैं बताऊं या तुम बता रहे हो? नहीं नहीं, इसमें प्रैक्टिकली कुछ बता पाओगे? हाँ, प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। मान लो ये मेरा अभी विंडोज है, ठीक है। हम्म। तो पुट्टी ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। 172.16.1.1, ये मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं किसी और सिस्टम के लिए यहाँ पे सेशन की कमांड चलाता हूँ, 1.3 के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमांड चलाई, तो अभी मैं पुट्टी दिखाता हूँ आपको। कुछ फर्क हुआ? टाइम आउट हुआ? नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेम कमांड ये चलाता हूँ, ऑल कर देता हूँ, डायग्नोस सिस्टम सेशन एडमिन, एडमिन डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। तो अब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि सबके लिए मेरी कमांड रन हो गई। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ, मेरा जो पुट्टी है वो लॉग आउट हो गया। एक बात बताओ, ये जो फुटी से आपने FortiGate का ये लिया था, कंसोल लिया था, और यहाँ पे डायरेक्ट CLI खोला था, इससे ऐसे की हो ना? हम्म, ये पुट्टी मैंने भी लिया था, पुट्टी का सेशन क्लियर हो गया ना, डिस्कनेक्ट हो गया ना सेशन, हाँ। है ना। तो ये चीज है। अगर मैं, इसका मतलब यूज कब आता है, मतलब? इसका यूज तब आता है, मान लो आप कोई साइट ट्रबल शूट कर रहे हो, है ना। मतलब साइट कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई टिकट आता है, इसके कुछ वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड या कुछ चल नहीं रहा है, आप सम टाइम क्या करते हो, इनकोग्निटो मोड में उसको रन करके देखते हो, है ना, कैसे हम्म। क्लियर करते हो, आपको कैसे क्लियर करना है, सेशन क्लियर करना है। तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। आप यहाँ से इसको कैसे कि ना क्लियर करके, तो आप क्या करोगे, अपने जो CLI होगा वहां से सेशन क्लियर कर दोगे सारा इसका। ठीक है, एक तो वो कर सकते हो, या फिर दूसरा आपका ये हो सकता है कि आप इनकोग्निटो मोड में ओपन कर लो। हम्म। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो आप कभी भी सेशन क्लियर करो तो किसी को फिल्टर लगा कर ही करो। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमें करना है डीबग। तो डीबग के लिए जो कमांड होगी हमारी, वो होगी, एक मिनट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कभी भी आप डीबग यूज करो, पहले डिसेबल करो, डायग्नोस डीबग डिसेबल, रिसेट ना? डिसेबल। डिसेबल तो लास्ट में करते हैं ना? नहीं, स्टार्टिंग में भी अगर मान लो कोई आपने पहले से डीबग अनेबल कर रखा है, आप भूल गए उसको डिसेबल। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में डायग्नोस, डिबग, रिसेट, उसके बाद लास्ट में होने के बाद दोनों डिसेबल, सेम, ऐसा? दोनों सेम चीजें हैं। देखो, रीसेट से क्या होगा, आपने कोई फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं ना, फिल्टर आपने कोई हाँ। किया हुआ तो वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, डायग्नोस डीबग डिसेबल, डायग्नोस डीबग रीसेट। पहले डिसेबल किया, उसके फिल्टर रीसेट हो गए, अगर आपने बाय मिस्टेक अनेबल कर रखा था अपना डीबग, तो उसको डिसेबल किया, उसके फिल्टर को रीसेट किया, फिर डायग्नोस डीबग फिल्टर, डायग्नोस डीबग फ्लो,
फ्लो के बाद आएगा फिल्टर। फिल्टर के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं। आप किस बेस पे डिबग लगाना चाहते हो। अगर यहाँ पे एक है एस एड्रेस, एस एड्रेस का मतलब है सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस के बेस पे लगाओगे तो आपको सिर्फ उसी सोर्स का दिखाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। ठीक है, डी एड्रेस सोर्स पोर्ट के बेस पे आप लगा सकते हो। तो हम बेसिकली जो करते हैं वो करते हैं एड्रेस के बेस पे। एड्रेस कौन सा है? सोर्स एड्रेस ना। यहाँ पे एड्रेस के बेस पे करेंगे। आपका जो मशीन है उसका एड्रेस डाल दो। ठीक है, अगर आपको सोर्स एड्रेस के बेस पे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। सोर्स एड्रेस में क्या होगा, बेसिकली हम जो करते हैं ना डीबग रियल टाइम में, वो सोर्स एड्रेस हाँ। लगा के नहीं करते, हम एड्रेस लगा के करते हैं। अगर सोर्स एड्रेस लगा के करोगे तो सिर्फ उसी सोर्स से रिलेटेड आपको डीबग दिखाएगा। ठीक है, और तो ये एड्रेस करेंगे तो क्या दिखाएगा? दोनों ही सेम है वैसे तो। ठीक है, एड्रेस करोगे तो देखो, मान लो यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस डाल दिया, जो बेसिकली हम रियल टाइम में 99% यही करते हैं। हम्म। 1.2 एंटर करेंगे, डायग्नोस, डीबग, फ्लो, फिल्टर। इसके बाद आता है हमारा पोर्ट। पोर्ट हम किससे रिलेटेड करते हैं, 80 से करते हैं मान लो। इसके बाद आता है डायग्नोस, डीबग, फ्लो, शो। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। जो हमारे पुराने वाले फर्मवेयर है ना, तो उसमें कमांड आता है शो के बाद कंसोल। जो हमारे न्यू न्यू ईयर फर्मवेयर है, तो उसमें हम यूज करेंगे फंक्शन नेम। ठीक है, हम्म। एंटर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डायग्नोस, डीबग, फ्लो, शो। इसके बाद एक चीज और है, फंक्शन नेम आपने कर दिया। फंक्शन नेम के बाद आईपी प्रोब, आप कितने ट्रेस लेना चाहते हो, कौन से मैचेस करना चाहते हो। ठीक है, आईपी एक प्रोब। सेकेंड सुनो ना जरा। ये डायग्नोस डिबग फ्लो शो फंक्शन नेम, उसमें फंक्शन नेम का क्या सिलेक्ट किया फिर? नहीं, बस इतना ही सिलेक्ट करना है फंक्शन नेम। बस क्योंकि इतना ही? आपने सोर्स एड्रेस डिफाइन कर दिया, आपने पोर्ट भी डिफाइन कर दिया। हाँ। ठीक है, इसके बाद आएगा आईपी प्रोब के बाद डायग्नोस, डीबग, फ्लो। फ्लो के बाद आप क्वेश्चन मार्क करोगे यहाँ पे ट्रेस। ट्रेस का मतलब है स्टार्ट करोगे अपने ट्रेसिस। स्टार्ट कितने करने हैं, कितने ट्रेस करने हैं आपको, स्टार्ट 100। मतलब कि 100 ट्रेस मिले आपको और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाए। मान लो मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अभी हम्म। ये दिखा रहा है कमांड फेल रिटर्न कोड। तो इसमें प्रेस स्टार्ट 100। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे दो कमांड है। देखो, ट्रेस को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप करना है तो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद 100 ट्रेस आपको लेने हैं। डायग्नोस, डीबग, अनेबल। ओके, हम्म। और इसके बाद आएगा आपका डीबग। डीबग आपने स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ से हमें डीबग रन करना है। डीबग कहने का मतलब है हमें उस पर डीबग तभी मिलेगा जब हम यहाँ से इस सिस्टम से कुछ प्रोसेस करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ कुछ प्रोसेस, समथिंग। मान लीजिए 8.8.8 टेलनेट करते हैं ना। वो टेक्टी के लिए हमने यूज किया था। हम्म। टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो हमने टेलनेट तो अनेबल कर लिया है ना। तो मुझे लगता है कि सिस्टम हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए। टेलनेट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा ना, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। जब तक मेरे को ये हर एक कमांड का मतलब बताओ इसमें क्या है। हर एक कमांड का देखो,
सबसे पहले हमने यूज किया डिसेबल। डिसेबल है, ये हमारा इसका मतलब डिसेबल समझ करना। में आ गया। हाँ, और रीसेट। रिसेट भी पता चल गया। ठीक है, फिल्टर के लिए। इसके बाद पोर्ट वाला फिल्टर पोर्ट वो भी पता चल गया। एड्रेस पोर्ट आपको पता लग गया। ठीक है। और तो इसके बाद फंक्शन नेम मैं समझा नहीं किस लिए है। देखो फंक्शन नेम, देखो दो चीजें होते हैं इसमें। जो पुराने फर्मवेयर होते थे ना, तो उसमें कुछ दूसरा सिनेरियो, दूसरा कमांड होता था हमारा। ठीक है, तो डिबग को रन करने के लिए। तो फंक्शन नेम है कि जो आपने फंक्शन रन किया है ना, आपने आईपी और पोर्ट, उनको ये डिस्प्ले करें। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन नेम अनेबल डिसेबल डिस्प्ले फंक्शन नेम, है ना। जो ये है कि बेसिकली डिसेबल डिस्प्ले करे आपको। ठीक फिर है। से वापस से डायग्नोस डीबग फ्लो शो ये क्यों किया है? इसके बाद फ्लो शो। फ्लो शो के बाद आता है आईपी प्रोब। आईपी प्रोब होता है हमारा ट्रेस लेने के लिए। देखो अभी क्या है, ऑटोमेटिक रन कर रहा है हमारा। देखो कुछ रन हुआ है ना हमारा, इसका मतलब हमारा हम्म। सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है अभी, रिस्टार्ट हो गया, हाँ। है ना। तो उस पे कुछ ये सर्विस हमारी चली होगी इससे रिलेटेड, आईपी से रिलेटेड। तो उसका हमारे पास डिबग आया है, ये देखो। आई प्रॉप मतलब ट्रेस करने के लिए। आईपी प्रोब हमारा स्टार्ट करने के लिए ट्रेस को। तो ये डायग्नोस डीबग फ्लो ट्रेस 100 फिर से वापस क्यों किया फिर? 100, 100 का मतलब है कि 100 ट्रेस आए हमारे पास। मतलब उसमें खाली बता दे कि 100 बार चाहिए इसके लिए। हाँ, 100 बार चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 5 करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 5 किया मैंने, ठीक है। हम्म। प्रेस स्टार्ट 5। 5 मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे डायग्नोस डिबग अनेबल। ठीक है। अनेबल करने के बाद जैसे मान लो ये अभी सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, तो कोई नहीं। देखो यहाँ पे अगर देखो, इससे पहले हमारे डिबग चले थे ना, आईडी कौन सा है, तो इसमें जो हमें है ना, ट्रेस आईडी जो हम यूज करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो चीज है। ठीक है। जो बेसिकली हमें यहाँ पे देखना पड़ता है वो ये देखना होता है, प्रोटोकॉल कौन सा है, 6 है। 6 प्रोटोकॉल हमारा कौन सा होता है, टीसीपी। पिंक का होता है ना? हाँ, टिस। पिंग का प्रोटोकॉल 1 होता है। ठीक है। हम्म। तो 6 होता है हमारा यूडीपी का। और इसके बाद आता है हमारा सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके लिए हमने यूज किया था। देखो सोर्स आईपी हमारा ये था, डेस्टिनेशन पोर्ट हमने क्या यूज किया था, मतलब पोर्ट जो हमने यूज किया था 80। तो इस वजह से हमारे वो आए थे। और ये कहाँ से आया ट्रैफिक, देखो पोर्ट 2। पोर्ट 2 है हमारा, यहाँ पे ये दिख रहा है। हाँ। हमारा विंडोज स्टार्ट हुई तो मैं कुछ बताऊँ आपको एडवांस। तो पोर्ट 2 आ गया हमारा। पोर्ट 2 के बाद देखो अब यहाँ पे एस आ रहा है, फ्लैग। एक्चुअली बेसिकली ये है हमारा फ्लैग। एफ हमारा हाइड हो गया। ठीक है। एस का मतलब है कि हमारा ये कौन सा पैकेट है, सीन पैकेट। सिंक। हाँ। सीन पैकेट है एस वाई। ठीक है। ये सीक्वेंस हम्म। नंबर है, ये आपको नहीं देखना बेसिकली। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन इनिशिएट आईपी सेशन। इसके बाद देखो अलोकेट है न्यू सेशन। न्यू सेशन इसको एलोकेट हुआ है। हम्म। ठीक है। आईपी राउट इनपुट। इसके बाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं इसके लिए राउट मिला है इसको। ठीक है। ये जो आईपी है हमारा 103.56.230, इस पे जाने के लिए इसको राउट फाइंड आउट हुआ है। तो यानी कि हमने राउटिंग करी हुई है इस वाले इंटरफेस के लिए। और गेटवे हमारा कौन सा है, ये। ठीक है। और किसके थ्रू जा रहा है, पोर्ट 1 के थ्रू। हम्म। ठीक है। आउटगोइंग इंटरफेस पता लग गया। जो 6 टपल होते हैं ना हमारे, बेसिकली यही है। ठीक है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है। जोन पता लग गया आपको, इंटरफेस पता लग गया। ठीक है।
और इसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे बता रहा है डिनाइड बाय फॉरवर्ड पॉलिसी चेक, पॉलिसी आईडी 0। ठीक है, फंक्शन प्रिंट डिटेल लाइन ईडी रिसीव्ड पैकेट फोटो, ये पैकेट रिसीव हुआ है हमारा। ठीक है, हम्म प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा है, प्रोटोकॉल कौन सा है, 6 है। सोर्स क्या है, ये है। डेस्टिनेशन ये है। फ्रॉम कहाँ से, यहाँ से। और फ्लैग कौन सा है, सीन का हमारा सीक्वेंस नंबर है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर के बाद एलोकेट न्यू सेशन, गेटवे पोर्ट। यहाँ पे एक वही चीज आ रहा है वापस। यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आपको, क्या? कुछ आइडिया लगा कि मतलब कि सेम सेम चीज आ रही है तो क्या हो रहा है। हाँ। हमारा सीन एक नहीं आ रहा है इसमें। सीन तो अच्छा हमारा अच्छा, बार बार रिक्वेस्ट जा रहा है, रिप्लाई नहीं जा रहा है। हाँ रिक्वेस्ट जा रहा है हमारा, कौन सी साइड में जा रहा है, इस वाली साइड में जा रहा है। बट जो हाँ, हमारा लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा अप्लाई है। नहीं हाँ आ रहा है, तो डिबग का मतलब ये है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर उसको करता हूँ ना, आईपी को। ये सिस्टम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, ये तो मुझे लग रहा है रीस्टार्ट करके गलती तो नहीं कर दिया, नहीं हो गया शायद। मुझे लग रहा है वो तो नहीं था इसका, जो स्लीप मोड में नहीं चला जाता। तो अभी देखो, हमने टेलनेट अनेबल किया था इसमें ना, TELNET। टेलनेट हम करते हैं 8888। पोर्ट नंबर कौन सा यूज किया था हमने, 80। 80। अब ये मैंने यहाँ से यूज किया, देखो पोर्ट ओपन नहीं है। और हमारा डीबग वाले ट्रेस कहाँ मिलेंगे हमें, यहाँ पर। ये देखो तो स्टार्ट हुआ है ना। लेकिन अभी हमारा जो मिस्टेक रहा, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, हमारा जो मिस्टेक था, हमने डीबग डिसेबल नहीं किया हाँ और हमारा FortiGate क्या हुआ, अभी लॉग आउट हो गया। तो इस रीजन से हम चलाते हैं अपना सबसे पहले कमांड डिसेबल, डायग्नोस डीबग डिसेबल, डायग्नोस डीबग रीसेट, डायग्नोस डीबग। इसके बाद क्या कमांड था हमारा, डीबग फ्लो फिल्टर एड्रेस। डायग्नोस डीबग फ्लो फिल्टर एड्रेस 172.16.1.2, उसके डायग्नोस बाद डीबग फ्लो फिल्टर पोर्ट 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 के बाद तो हाँ। 80। ठीक है, और इसके उसके बाद बाद डायग्नोस फ्लो शो फंक्शन नेम। डायग्नोस डिबग फ्लो शो फंक्शन नेम डायग्नोस डिबग फ्लो शो आईपी प्रोब। ये हो गया हमारा। और इसके बाद डीबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट। डायग्नोस डिबग ट्रेस, इसके बाद था हमारा स्टार्ट और कितना चाहिए वो देना है। डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट 100, डायग्नोस डिबग अनेबल। ठीक है, ये आपने रन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ से दोबारा इनिशिएट किया। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे ट्रेसेस आ गए। ठीक है, जब तक वो वहां से हमारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जब तक मेरे पास ट्रेसेस आएंगे। ठीक है, वो अभी कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे मैं भी बंद हो जाना चाहिए हमारा ट्रेस, ट्रेस अभी भी चल रहा है। ठीक है, इतने ट्रेसेस हमें मिले। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोस डिबग डिसेबल कर देंगे पहले। ठीक है, डिसेबल हो गया। बेसिकली हम जो हम
ये डिबग लेते हैं ना, पुट्टी सेशन लेते हैं, और पुट्टी में क्या होता है, पुट्टी में हम यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है यहाँ पे। मान लो मैंने ये लिया है अभी, पुट्टी में आईपी एड्रेस डाला, यहाँ पे एंटर कर दिया, पोर्ट नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ क्या मैं? हम्म। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे ना बेसिकली हम क्या करेंगे, पुट्टी लेंगे, पुट्टी से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ना यहाँ पे जब भी हम डिबग करते हैं तो यहाँ पे हम सेव करते हैं ऑल सेशन आउटपुट। ठीक है, ऑल सेशन आउटपुट को हम कहाँ सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पे कर लेंगे, मान लो यहाँ पे कर लेंगे, तो एक फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी पुट्टी के नाम से, या आप जो भी इसको नाम अच्छा, देंगे। ठीक है, तो वो सेव हो जाएगी। टिकट में भेजने के लिए सही रहेगा, हाँ। हाँ, तो उसमें क्या होगा, जब सेव कर लोगे आप, तो उसमें एक तो टिकट में भेज लोगे अपनी, हम्म। टिकट में भेज लोगे, और दूसरा ये आपका बेनिफिट होगा उससे कि आप उसको ठीक से रीड कर पाओगे। ठीक है, मे भी हो सकता है आपका सेशन आउट हो जाए पुट्टी से। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, आईडी हमें पता लग गया, आईडी कौन सा है, ट्रेस आईडी कौन सा था, 10। तो हमें ये दोनों चीजें तो नहीं देखनी है वैसे, जो हमें देखना होता है यहाँ पे, प्रोटोकॉल कौन सी है, सोर्स आईपी कौन सा है, सोर्स पोर्ट कौन सा है, डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है। ठीक है, जो सोर्स पोर्ट है हमारा वो रैंडम है, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो हमारा 80, 80 के लिए हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 80 हमने किया था ना चेक करने के लिए, एचटीटीपी। हाँ। इसके बाद क्या हुआ, कहाँ से हमारा ट्रैफिक आउट हुआ, नहीं कहाँ से हमारा ट्रैफिक आया, पोर्ट 2 से। ये हमारा पोर्ट 2 है यहाँ पे, लैन इंटरफेस। हम्म। और फ्लैग हमारा कौन सा है, सिन है, यहाँ पे एस, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड होगा, यहाँ पे सिन फ्लैग है हमारा। ठीक है, सिन फ्लैग के बाद आपका सीक्वेंस नंबर, ये आपको नहीं देखना है। सो फंक्शन कौन सा है, इनिशिएट आईपी सेशन, ये भी आपको नहीं देखना है। जो इसके बाद आता है आपको देखना पड़ता है, वो मैसेज आपको देखना है। ठीक है, अलोकेट है न्यू सेशन, न्यू सेशन इसको अलोकेट होता है। अलोकेट होने के बाद फाइंड ए राउट। ठीक है, राउट भी मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी राउट इनपुट, आपको राउट मिल गया, राउट के बाद आपको गेटवे भी मिल गया। देखो राउट, अच्छा, एक बात बताना, ये हर एक बार न्यू सेशन क्यों बन रहा है? ये न्यू सेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारा अभी एचटीटीपीएस चल ही नहीं रहा है। हाँ। समझे, हमारा एचटीटीपीएस चल ही नहीं रहा, वो मैं सीनैक वाला भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो डेस्टिनेशन हमारा गेटवे क्या है, ये है, और किसके थ्रू जा रहा है, वाया पोर्ट 1। ये हमारा पोर्ट 1 है, वैन इंटरफेस। यहाँ पे देखो इसके बाद दोबारा दोबारा हमारी सेम चीजें हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने फोर्टिगेट को लॉग इन करता हूँ। अब पॉलिसी में देखो मैंने एचटीटीपी अलाउ नहीं किया ना, तो इससे हमें क्या हाँ, फाइंड आउट हुआ, क्या रिजल्ट निकला, हमने एचटीटीपीएस अनेबल नहीं कर रखा है। एच टी टी पी चाहिए ना, एच टी टी पी एस थोड़ी चाहिए। हाँ सॉरी, एचटीटीपी जिस पोर्ट के लिए हम चेक कर रहे हैं वो पोर्ट हमने अनेबल नहीं कर रखा, या फिर हाँ, आप बोल सकते हो आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है दूसरी साइड से। दो चीजें हैं। तो ठीक अभी है, जब रिप्लाई आने लगेगा तो एक ही सेशन में सब हो जाएगा ना? हाँ अभी यहाँ पे दो चीजें आपको पता लगी है। देखो एक तो आपका आईपी राउट आपका आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई होने के बाद पॉलिसी भी आपकी चेक हो गई है, और पॉलिसी आईडी कौन सी है हो रही है, पॉलिसी आईडी जीरो। आपको जो मेनली देखना होता है, आपने सोर्स डेस्टिनेशन आईपी देख लिया, पोर्ट देख लिया, इंटरफेस भी आपने देख लिया, और राउट जो आपका राउट भी मैच कर गया। राउट मैच करने के बाद आपका जो पॉलिसी आईडी है ना, पॉलिसी आईडी देखो जीरो है यहाँ पे, इस पे ध्यान। इम्प्लिसिट वाला, हाँ। हाँ, वो जीरो क्यों है, आपको पहले तो पॉलिसी आईडी देखना होगा, जीरो मेरा कौन सा पॉलिसी आईडी है, जीरो मीन इम्प्लिसिट वाला, हाँ। इम्प्लिसिट डिनाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पॉलिसी नहीं क्रिएट कर रखी। अगर ये वहां पर पॉलिसी आईडी कोई और होता, इसका मतलब आपने अलाउ, वो पॉलिसी चेक करोगे पॉलिसी में अलाउ है,
ठीक है, अलाउ हुआ है तो इसका, अलाउ होने के बाद आपका रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब दूसरी साइड से इश्यू है। इसके बाद क्या करोगे, डायग्नोस स्नीफर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये जो आपने किया डायग्नोस वाला पूरा ये सब, हम्म। ये डायग्नोस स्नीफर वाले में भी तो सेम चीज दिखाता है। डायग्नोस स्नीफर में पूरा नहीं बताएगा ना आपको क्या फाइंड आउट हुआ। देखो इसमें राउट की इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन मिल गई, सोर्स भी बता दिया, डेस्टिनेशन भी बता दिया। अगर इस पैकेट के अंदर और कुछ होता ना वो भी बताता। और इसमें ये भी बता दिया है कि सीन चला गया। दोनों ही तरीके, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, थोड़ा एडवांस बताएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे ना HTTP अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। HTTP मैं अलाउ करता हूँ और इसके बाद हम चेक करते हैं। HTTP में मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे नेटिंग डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है। उससे क्या फर्क? 10 मिनट बचा है, 10 मिनट के बाद हम क्लास नहीं लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, नेटिंग डिसेबल करके हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ठीक पहली हमारी कमांड होगी डायग्नोस डिबग डिसेबल, डायग्नोस डिबग अनेबल। कर लेना ज्वाइन अगर करना चाहो तो। इसके बाद अगर ये हमारा सेशन पूरा नहीं होता तो ठीक है। ठीक। हाँ, डायग्नोस डिबग अनेबल, डायग्नोस डिबग फ्लो फंक्शन क्या था। रिसेट रिसेट भी तो डालना है। अच्छा, डायग्नोस डिबग रीसेट, बताओ कमांड। डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर फिल्टर एड्रेस। 172.16.1.2, डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर पोर्ट पोर्ट 80, डायग्नोस डिबग डीबग फ्लो फ्लो शो शो फंक्शन नेम। डायग्नोस डायग्नोस डीबग डिबग फ्लो शो आई फ्लो प्रो। शो IP प्रोब नोट सेट। डायग्नोस डीबग फ्लो स्ट्रेस ट्रेस स्टार्ट। IP प्रोब अनेबल करना पड़ेगा ना। डायग्नोस डिबग फ्लो प्रेस स्टार्ट। स्टार्ट अगर आप डालोगे ना बस, तो आप में अनलिमिटेड दिखाएगा। तो अनलिमिटेड आपको कभी नहीं करना है। CPU हाई हाई यूटिलाइजेशन पे जा सकता है। तो हमें 100 ही लेना है हमेशा, यहाँ पे 100 200 300। हम्म। ठीक है, अगर आप फुल्ली कर दोगे तो वहां से क्या होगा, ट्रैफिक आता रहेगा, आपका CPU यूटिलाइजेशन जो है हाई हो जाएगा। तो 100 ही हम लेके चल रहे हैं अभी। डायग्नोस डिबग अनेबल। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट को हम डायग्नोस डीबग इनेबल लास्ट। कर दिया ना हमने, डायग्नोस डिबग अनेबल। हाँ हाँ, दो बार। कोई इश्यू नहीं है दो बार करने से, काम तो एक ही है। अभी देखो मैंने दोबारा से एक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे चेक करता है सेशन नेटिंग से रिलेटेड कुछ बताता है नहीं बताता है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ट्रेस ID 13 ये है डिटेल हमारी। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल, IP डेस्टिनेशन IP, पोर्ट नंबर 80 पोर्ट दिखा दिया। और सिन हमारा जा रहा है। सिन के बाद इनिशिएट होता है IP सेशन, अलोकेट ए न्यू सेशन हमारा क्रिएट होता है। देखो इसके बाद होता है डी नेट चेक। बताया था ना सबसे पहले क्या चेक होता है हमारा, डेस्टिनेशन नेट, हाँ। डेस्टिनेशन नेट। और डेस्टिनेशन नेट में क्या हुआ, इन हुआ हमारा पोर्ट 2 पर। ठीक है, आउट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है अभी। हम्म। ठीक है, ये मैच कराऊंगा ठीक है आपको। डेस्टिनेशन नेट दोबारा चेक हुआ है हमारा, देखो। ये लेकिन लाइन नंबर अलग है ये। हाँ, मैसेज रिजल्ट क्या है हमारा, नो मैच। डेस्टिनेशन नेट हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर किया होता डेस्टिनेशन नेट, यहाँ पे जो पोर्ट दिखा रहा है इनका, तो आउट का भी दिखाता ना। दिखा था, हाँ। तो हमारा यहाँ पे कोई भी सेशन मैच नहीं हुआ है। और एक्शन क्या हुआ है हमारा, एक्सेप्ट हो गया। और इसके बाद आता है हमारा IP राउट। राउट चेक होता है। राउट चेक होने के बाद मैसेज फाइंड आउट है राउट। राउट मिल गया है। और गेटवे भी पता लग गया, और कौन से पोर्ट से हमारा आउट हो रहा है वो भी पता लग गया हमें।
ठीक है, ये हमारा पब्लिक आईपी होगा इस केस में। ठीक है, जो हमारा गेटवे होगा ना वो होगा ये। गेटवे बोले तो हमारा जो भी आईएसपी का गेटवे, हमारा जो गेटवे होगा वैन इंटरफेस का। ठीक है, और सिनेक कहाँ दिख रहा है इसमें? क्या, किस चीज का सीन? सिनेक। सीन, सीन हाँ, हमारा ये रहा ना, अभी हाइड हो रखा है, देखो ऊपर की साइड में दिख रहा है ये लास्ट में। सिनेक सिनेक बोल रहा हूँ, सिनेक ये सब। सीनैक भी बताऊंगा, अभी तो सीनैक तक पहुंचे ही नहीं ना। अभी तो सीनैक हम करवा ही नहीं रहे, अभी तो हम ट्रबल शूटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया हमारा, और हमारा आईपी राउट फाइंड आउट हो गया। इसके बाद मैसेज इन हुआ हमारा। ठीक है, आईपी प्रोब चेक होता है। ठीक है, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 से आउट हुआ है। फिर इसके बाद ऐप आईडी, यूआरएल कैट, ये सब चीजें होती है। और चेक वन पॉलिसी लाइन, पॉलिसी आईडी कौन सी है देखो, वन, हाँ। वन, इसका मतलब हमारे पॉलिसी आईडी। ठीक है, आपकी बार इम्प्लिसिट डिनाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैच हो गया है। एक्शन क्या है, एक्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है, ये मैच हो गया है, आइडेंटिटी चेक हो गई है। ये देखो यूजर चेक हुआ है, फिर यूजर कौन सा है। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी, नेट मैच आईपी प्रो। इसके बाद है ना, देखो हमने सोर्स नेट नहीं किया था, पता है आपको? हाँ हाँ, नहीं किया, डिसेबल किया था, हाँ। डिसेबल किया है। हम्म। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑथेंटिकेशन चेक होता है, आईपी प्रोब कैप्टिव चेक होता है, कैप्टिव पोर्टल वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है तो हमने। ठीक है, एक्शन एक्सेप्ट है क्योंकि वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा। और ये देखो, ये अलाउ कर रखा है हमने, फॉरवर्ड हैंडलर अलाउड, अलाउड बाय पॉलिसी। पॉलिसी वन में हमने ट्रैफिक क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। अगर आपने डिनाई कर रखा होगा ना, यहाँ पे पता लगेगा, लास्ट टाइम देखा ना हमने, इम्प्लिसिट हाँ। पॉलिसी पे जा रहा था ट्राई, और क्या हो रहा था, डिनाई हो रहा था हमारा। ठीक है, हम्म। मैसेज आउट कौन से से हो रहा है, पोर्ट 1 से हो रहा है। और हमारा दोबारा से वही चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, बट जो है अभी हमारा, इसमें हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि नेटिंग हुआ नहीं हुआ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, हमारा सिन सिन जा रहा है, नेटिंग तक पहुंचा ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम नेटिंग अनेबल कर देते हैं। और एक चीज और, हमने यहाँ पे डायग्नोस, चलो कोई नहीं, हम दोबारा से रन कर लेंगे डायग्नोस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट को अनेबल कर देते हैं। अगर नेटिंग किया होता तो हमारा आता ना 80, सीने का आता ना। हम्म। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी देखना, अब यहाँ पे हमारे पास सीने का आना चाहिए। एस नेट ऑन नहीं लगा अभी। कहाँ दिखा, मैंने देखा यहाँ पे यहाँ पे एस है। नेट है ना। कहाँ पर, कौन सी लाइन में? चलो कोई नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, सीधा सा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, ये हमने किया है। आउटपुट डेस्टिनेशन नेट हो गया यहाँ पे चेक, डेस्टिनेशन नेट, आईपी राउट, आईपी प्रोब यूजर, पॉलिसी, पॉलिसी आईडी। ये जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या चीजें चेक हो रही है। पॉलिसी, पॉलिसी चेक, पॉलिसी, एक्शन हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, एक्शन एक्सेप्ट हो गया है। और देखो अलाउड बाय पॉलिसी कौन सा हुआ है, वन हुआ है, एस नेट हो गया। ये देखो सोर्स नेट भी हो रहा है हमारा, देखो दिख गया, वही तो बता रहा था। सोर्स नेट हो गया ना अभी।
और इसमें जो आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा ना, एक्नॉलेजमेंट भी मैं बताता हूँ आपको। सोर्स नेट हुआ है यहाँ पे, और सोर्स नेट होने के बाद हमारा जो मैसेज है आउट हो रहा है किससे, पोर्ट वन से। पोर्ट वन हमारा हम्म। वैन इंटरफेस है। इसके बाद प्रोटोकॉल 6 है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला था। यहाँ पे अभी भी फेल्ड है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं, इसके लिए हाँ, इसीलिए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यू है, एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या अनेबल किया था। सेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। सेशन पे हम डीबग पे चल रहे थे ना, कहाँ इश्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि एसनेट तक तो पहुंच गया, एसनेट अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे फ्लैग एस का ही आ रहा है, सी नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा ना उसको, इसकी। हाँ, वहां से। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, देखो सोर्स नेट भी चेक हो रहा है और किसके साथ नेट हो रहा है ये भी पता लग गया। हम्म। ठीक है, बट जो है हमारा अभी टेलनेट नहीं हो रहा है। उधर पिंग वहां पे एक .8 पिंग नहीं हो पा रहा है, देखो, इंटरनेट एक कनेक्ट नहीं हो। एक चीज हो रहा है, फाइंड एन एग्जिस्टिंग सेशन। मतलब कि सेशन पहले से हमारा बना हुआ है। ठीक है, नया सेशन है नहीं। तो अब हमें जो मेन इश्यू आ रहा है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। देखो सोर्स नेट तक पहुंच गया। सोर्स नेट कब होता है, लास्ट में होता है। तो इसका मतलब यहाँ तक ओके है। राउटिंग वाउटिंग होने के बाद फिर सोर्स नेट लास्ट में आता है ना। सोर्स नेट सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए पैकेट फ्लो। तो अभी देखो डीएनएस है, एचटीटीपी है और एचटीटीपीएस भी। हम अगर मान लो यहाँ से मैं ऑल कर देता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑल करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा इनिशिएट करता हूँ। ये हमारे सिस्टम में ही इश्यू है कुछ। ठीक है, मतलब कि हमारा फायरवॉल जो है बाईपास कर, मतलब कि पास कर रहा है ipconfig/all। यहाँ पे मैं 888 करता हूँ डीएनएस। हाँ, डीएनएस चेंज कर दो, हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन किया हमने। हाँ हाँ, ऑन है। ये देखो अभी भी नहीं हो रही। तो हम एक बार ऐसा करते हैं, अपने फायरवॉल से ट्राई करते हैं। पहले अपने डीबग को हम, ये देखो है ना, नेटिंग वेटिंग तो हो रहा है, सब कुछ ओके होना चाहिए। हम्म। तो ऐसा करते हैं, डायग्नोस डीबग डिसेबल। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है अपने फायरवॉल पे। चेक कर लेते हैं कि हमारा चल रहा है ही चल रहा है। एग्जीक्यूट पिंग। फायरवॉल पे तो इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, विंडोज का पीसी का कुछ प्रॉब्लम। देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से किसी और को करूँ, एक चीज और हो सकता है ना, हमारा 80 यहाँ पे चलता ही ना हो, 443 चलता हो। है ना, हाँ। क्या हुआ, 443 चला ना 8.8 पे, यानी कि हमारा ट्रैफिक हम्म आउट हो रहा है। हम्म। समझना चीजें। हमारा जो ट्रैफिक है सोर्स नेट होके निकला हमारे यहाँ से ट्रैफिक, और इसके बाद क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आया हमें। हाँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें अभी रिप्लाई नहीं आ रहा था। ठीक है, सोर्स नेट हो रहा था, हमारे यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था।
हम दोबारा से अभी क्या करते हैं, यहाँ पे डिबग रन करेंगे। दीदी फोन की थी, खाना खाने बहुत मजा लग रहा। हाँ? हमें अभी समझ में आया क्या हुआ था। हाँ मतलब कि हमारे यहाँ से फायरवॉल से ट्रैफिक पास हो रहा है, वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। केस में ऐसा भी हो सकता है दूसरी साइड में कुछ अलाउड ना हो। हम्म। ठीक है, तो अभी हमें दोबारा से डिबग रन करना है और हमें एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट देखना है। हाँ। तो कमांड क्या थी, डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर फिल्टर एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस क्या है, 172.16.1.2। डायग्नोस बाद अभी डिबग फिल्टर पोर्ट 18। पोर्ट फ्लो फिल्टर पोर्ट। पोर्ट कौन सा है, 443 के लिए आप चेक करिए। 443 करके देखा। ठीक है, डायग्नोस डिबग फ्लो शो फंक्शन नेम। फंक्शन डायग्नोस डिबग फ्लो शो आईपी प्रोब। आई प्रो। डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट स्टार्ट। डायग्नोस डिबग अनेबल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ से, ये हमने किया डिबग और हम चलते हैं अपने फोर्टिगेट पे। अब देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है फ्लैग में, यहाँ पे देखो एस डॉट आया ना। देखो अभी हाँ हाँ। डायग्नोस डिबग सॉरी डिबग डिसेबल। तो अभी हमारा यहाँ पे ये पैकेट्स आए हैं। तो ये सब चीजें हुई हमारी, देखो अभी यहाँ से सिन पैकेट हुआ हमारा जनरेट। ठीक है, सिन के बाद क्या हाँ होता है, यहाँ पे एस डॉट आया फ्लैग। एस तो डॉट सिनेक होता है कि। हाँ, एस डॉट का मतलब होता है हमारा सिनेक। हाँ और डॉट आ रहा है यहाँ पे लास्ट में हमारे पास, ये हो रहा है एक्नो। एक्नॉलेज का। अगर आप इसको रीड करोगे ना, रीड करते टाइम क्या यहाँ पे शो कर रहा है, प्रोटोकॉल हमारा कौन सा है, 6 है, टीसीपी का प्रोटोकॉल है। और जो 8, बराबर है, एट डॉट से इसको जा रहा है रिप्लाई, बराबर सिनेक जा रहा है, बराबर है। ठीक है, और कौन से पोर्ट से जा रहा है, पोर्ट 1 से जा रहा है, और ये हमारा, बिल्कुल सही, हाँ सही है। ठीक है, रिप्लाई भी जा रहा है, ये देखो यहाँ पे और रिप्लाई। ये और एक्नॉलेजमेंट वाला वापस 172 से 888 को बराबर जा रहा है। हाँ और एग्जिस्टिंग भी दिखा रहा है सेशन। और यहाँ पे हाँ। डेस्टिनेशन नेट चेक हुआ, डेस्टिनेशन नेट अब क्या हो रहा है हमारा, आउटसाइड से इनसाइड की साइड में चेक हो रहा है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन चेक डेस्टिनेशन नेट तो लगाया नहीं, तो हम लोग लगाया डेस्टिनेशन नहीं नेट नहीं। क्यों है। लेकिन देखो रिप्लाई में क्या होता है, सोर्स जब हमारा लैन से ट्रैफिक जा रहा तब तो कोई डेस्टिनेशन नेट नहीं था। जब बाहर से हाँ कोई हमारा ट्रैफिक आएगा ना, जब हमारा इनसाइड से आउटसाइड जा रहा था, तो उस टाइम पे हमने किया था, एक मिनट रुको, यहाँ पे दो चीजें थी। डी नेट माने आउटसाइड से जब इनसाइड में आ रहा है तब डी नेट हो रहा है ना वो। मान लो ये हमारा फायरवॉल था और ये हाँ हमारा लैन पीसी। तो यहाँ से क्या हुआ, अभी यहाँ से जाएगा ट्रैफिक हमारा, ये हो गया हमारा इंटरनेट, और ये हो गया हमारा गूगल का सर्वर। ठीक है, 8.8.8.8। तो इससे पहले हमारा क्या होता, सोर्स नेट, सोर्स नेट के थ्रू बाहर जा रहा था। ठीक है, हम्म। अगर यहाँ से कोई रिप्लाई आएगा तो वो क्या कॉल होगा हमारा, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट नहीं करेंगे फिर भी होता है क्या। नहीं नहीं, अभी देखो हमने डेस्टिनेशन नेट नहीं किया, बट उसको इनडायरेक्ट वे में क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन नेट ही बोलेंगे, अगर आउटसाइड से कोई ट्रैफिक आएगा तो। आउटसाइड, हाँ वो तो मैं समझा, इसका डी नेट इसके हिसाब से बोल रहा है, लेकिन हम लोग ने किया नहीं है फिर भी वो ऐसा टर्म लेता है क्या हाँ उसमें। हाँ, वो ऐसे ही होता है, इसमें अच्छा। वो टर्म यूज करता है। ठीक है, ये हम्म। डेस्टिनेशन नेट हुआ, इसमें क्या हुआ, राउट भी फाइंड हो गया उसको। ठीक है,
और गेटवे हमारा क्या है, पोर्ट नंबर कौन सा है, और लास्ट में हमें देखो एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है हमारा, 1.2 से, बराबर ज्यादा है। पोर्ट 2 के थ्रू जा रहा है। तो ये होता है हमारा हम्म, पूरा पैकेट फ्लो। बट फर्क ये है, या तो आप ऐसे कर लो, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, पुट्टी में लिखते हैं। ठीक है। आज ठीक होता है है। हमारा पैकेट फ्लो खत्म। इसके बाद चलती है छोटी छोटी चीजें हमारी आएंगी, जैसे वीपीएन है, एसएसएल वीपीएन है। तो हम FortiGate का जो हमारा फर्मवेयर है वो कैसे हमें अपग्रेड करना चाहिए, इसमें एक फास्ट पाथ से टूल आता है, FortiGate फास्ट पाथ अपग्रेड टूल। हम्म, तो ये सब चीजें हैं, ये स्लोली स्लोली हम करेंगे काम। कल करते हैं। कल नहीं, अब करेंगे। अभी जो तुम्हारा डाउट है वो पूछ लेना।